पुराने नियम में इज़राइल एक प्रकार की दाखलता था जो परमेश्वर के ज्ञान, परमेश्वर की बुद्धि, फलों की आपूर्ति करता था। ऑलराइट, आसपास के सभी राष्ट्रों के लिए, लेकिन वो असफल रहे। और भजन 80 में हम देखते हैं कि भजनकार परमेश्वर से कहता है कि तू मिस्र से एक दाखलता ले आया और अन्य जातियों को निकालकर उसे इज़राइल को लगा दिया, लेकिन इज़राइल असफल रहा। भविष्यवक्ता यशायाह ने कई जगह इज़राइल को एक दाखलता के रूप में संदर्भित किया है। यशायाह की पुस्तक में आप उसे दाखलता के रूप में इज़राइल के बारे में बात करते हुए पाते हैं, लेकिन इज़राइल असफल रहा। इसलिए यीशु यूहन्ना 15 में आकर कहते हैं सच्ची दाखलता मैं हूं, यूहन्ना 15, और मेरा पिता किसान है। ओके, वचन 5 में अब मैं दाखलता हूं, तुम डालिया हो। वचन 5 में मैं दाखलता हूं, तुम डालिया हो। अब विश्वासियों के रूप में हम सभी प्रभु यीशु से जुड़े हैं। हम जीवित दाखलता की डाली हैं। समस्या यह है कि हम दाखलता बनने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि प्रभु ने हमें डाली बनाया है। तो पेड़ के किस भाग पर फल लगते हैं? डाली पर। डाली पर ना। ऑलराइट, अंगूर की तरह, उदाहरण के लिए ये रसीले अंगूर जो आप यहां देख रहे हैं, क्या आप डालियां देख सकते हैं? हम डाली हैं। हम सभी हमारे प्रभु यीशु जो सच्ची दाखलता है उसकी डालियां हैं। दाखलता और डालियां एक है। वास्तव में दाखलता एक बहुत ही दिलचस्प पेड़ है। ये तने वाला पेड़ नहीं जिस पर डालियां हैं। ओके, ठीक है, इसका कोई तना नहीं होता। ये घुमावदार और चिपकी हुई दाखलता की डालियों से बना होता है। यीशु कहता है दाखलता मैं हूं, मैं आपूर्ति करता हूं। तुम फल लाने वाला हिस्सा हो। तुम वो हिस्सा हो जो फल लाता है। आपको आपूर्तिकर्ता नहीं बनना है, आपको उत्पादक नहीं बनना है, आप जिम्मेदार नहीं है, मैं ही जिम्मेदार हूं। आपका भाग फल लाना है। फल लाए, फल प्रकट करें। आप फलों को देखते हैं, लोग कहते हैं वाह इस डाली पर कितने स्वादिष्ट फल लगे, आपको श्रेय मिल सकता है, लेकिन जीवन, रस, मोटाई, भलाई दाखलता से आते हैं। लेकिन वही जीवन, वही मोटाई जो दाखलता में बहती है, डालियों में बहती है। और जो कुछ प्रभु हमें करने के लिए कहता है वो पूरे उपदेश में, यूहन्ना 15 में की पूरी बात, वचन 5 को देखें, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि वो मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जो मुझ में बना रहता है, जो मुझ में बना रहता है, वचन 4, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो फल नहीं सकते। बार बार आने वाले शब्द पर ध्यान दे, बने रहो, बने रहो, बने रहो, बने रहो। आपको बस बने रहना है। आपको पता है बने रहना क्या है? बने रहने का मतलब है जहां हो वही रहना, एक डाली की तरह। आपूर्तिकर्ता बनने की कोशिश न करें। आमीन। तो चलिए यूहन्ना 15 वचन 2 पर चलते हैं। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है। ग्रीक में काट डालता शब्द ग्रीक शब्द है एरो, जिसका असल में मतलब ऊपर उठाना होता है। आप एक दाखलता को देखिए, एक दाखलता जब ये जमीन पर होती है तो इसे चिपके रहना होता है। इन्हें ट्रेलिस दिखाओ। ऑलराइट, ये एक दाखलता है। वास्तव में ये प्रारंभिक अवस्था है में है। ये प्रारंभिक अवस्था है। आप अभी भी मोटी डालियां देख सकते हैं, लेकिन ये ट्रेलिस है। आप देख सकते हैं कि ये ट्रेलिस क्रॉस की तरह दिखती है। अमीन। तो दाखलता की प्रकृति, ऑलराइट, डालियां ट्रेलिस को चारों ओर से लपेट लेंगी और इसी तरह ये फलती हैं। फल ले लाने के लिए इन्हें ऊपर उठाया जाना चाहिए। अगर कोई डाली जमीन पर है और ट्रेलिस नहीं है तो ये फल नहीं सकती। कई विश्वासी फलते नहीं। इसका यह कारण है कि शैतान ने उसे नीचे गिरा दिया और वो उदास हैं, वो धूल में लौट रहे हैं पूरी तरह से। वैसे पुराने नियम में इज़राइल के सबसे बड़े शत्रु पलिश्ती हैं। गोलियत एक पलिश्ती था और इब्रानी में पलिश्ती शब्द का अर्थ है धूल में लौटना। ऑलराइट, ये डाली दाखलता से गिरी हुई है और डाली को देखें, ये सूख रही है, इसमें फल नहीं लग रहे। किसी को इसकी चिंता नहीं, ये जमीन पर पड़ी है। इसलिए प्रभु कहता है अगर कोई डाली फलती नहीं तो परमेश्वर उस डाली को वहां रखता नहीं। परमेश्वर उस डाली को थप्पड़ नहीं मारता। परमेश्वर नहीं कहता अरे ये बहुत बुरा हुआ तुम असफल हो गए। नहीं, प्रभु उसे फल लाने में मदद करने के लिए ऊपर उठाता है। क्या प्रभु यीशु हमें ऊपर नहीं उठाते? और हमें ऊपर उठाने के बाद परमेश्वर ये कैसे करता है इसे देखें। और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। वैसे हमारे पास फल है, राइट, हमारे पास अधिक फल है। और फिर बाद में 5वें वचन में हमारे पास बहुत सारे फल है। दाखलता फल ला रही है। आप दाखलता का फल देने वाला वो हिस्सा हो। आमीन।
कभी कभी बैठना और बस सोचना अच्छा होता है, अभी भी उसका दाखलता का जीवन बह रहा है। आमीन। ये रुक रुक कर नहीं बहता, ये बहकर फिर रुकता है, बहता है फिर रुकता है। ऐसा नहीं है, ये निरंतर रूप से बहता है। अभी भी ये बह रहा है। अपनी आंखें खुली रखें, अपने दिमाग को सतर्क रखें, ताकि जब पास्टर संदेश दे रहे हो तो आप सो न जाएं। इस पर विश्वास रखें जब आपके पास ताकत नहीं होती। ऑलराइट, आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ आपसे कह रहा है कि आप थक गए हैं, इसे विराम दें, इसे विराम दें, इसे विराम दें। ऑलराइट, कहें प्रभु आपकी ताकत है, और फिर बाहर निकलें और उस पर अमल करें। ऐसा व्यवहार रखें और कहें कि इन भावनाओं को भूल जाएं। मैं थका हुआ नहीं हूं, क्योंकि मैं जीवित दाखलता की एक डाली हूं। तो पास्टर प्रिंस, बीमारी के बारे में क्या? बीमारी के बारे में क्या? तो मैं आपको बीमारी के बारे में बताता हूं। कई बार शैतान आपको झूठे लक्षण दिखाता है। ध्यान से सुने। आप जानते हैं, मैं इसे बहुत दृढ़ता से सिखाता था। 1 यूहन्ना 4:17, यदि कोई 9 एकाक्षर है तो आपको उन्हें याद कर लेना और उन्हें अपने दिल में रखना चाहिए। ये है, जैसा वो है वैसे ही संसार में हम भी हैं। ये 9 एकाक्षर ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली है। ये आपके जीवन को बदलने जा रहा है। जैसा वो है, भले ही ये कहता है यीशु जैसा जब गलील की तट पर चलता है, कोढ़ियों को शुद्ध करता है, दुष्ट आत्मा को निकालते हैं, अंधों को दृष्टि देते, बहरों का कान खोलते हैं, तो ये अद्भुत है। लेकिन नहीं, ये जी उठा महिमा मंडित सर्वारोहित सिंहासनारूढ़ मसीह है। जैसा वो पिता के दाहिने हाथ पर है, वैसे ही हम भी हैं। हम कहां, हम मरते हैं और स्वर्ग जाते नहीं। इस दुनिया में मुझे लगता है कि वो लोग अभी भी ठीक हो रहे हैं। जब मैं बोल रहा हूं, देखने वाले लोग अभी भी ठीक हो रहे हैं, क्योंकि अभी भी वो बने रहना चल रहा है। और वहीं पुनरुत्थित जीवन में दाखलता में बहता है, आपके शरीर में बहता है, स्वास्थ्य देता है, नए अंग बनाता है, बाधाओं को दूर करता है, खराब वृद्धि दूर करता है, प्रतिरोध दूर करता है, अपनी धमनियों में के अवरोध को दूर करता है, एक नया अंग बनाता है। हालेलुया, हालेलुया। नई कोशिकाओं का निर्माण करता है, आपके डीएनए को फिर से समायोजित करता है, इसे स्वास्थ्य, पूर्णता और दीर्घायु के लिए प्रोग्रामिंग करता है। अभी वही दाखलता का जीवन जो दाखलता में बहता है, आप में अर्थात डाली में बह रहा है। यीशु के नाम से ग्रहण करें। संघर्ष नहीं, बस ग्रहण करें। प्रभु मुझ में विश्वास नहीं है, मैं विश्वास रखना चाहता हूं। प्रभु यीशु आप पर विश्वास, यहां तक कि विश्वास, मुझे आपके विश्वास की आवश्यकता है। मैं बहुत गरीब हूं, मैं नहीं कर सकता, मेरे पास ताकत नहीं है। प्रभु आपकी ताकत है। आपको क्या चाहिए? मुझे विश्वास चाहिए पास्टर। प्रभु आपका विश्वास, ये उसका विश्वास है, हमारा विश्वास नहीं है। तो विश्वास भी वो प्रदान करता है, ये परमेश्वर का दान है, कार्यों का नहीं, ताकि कोई घमंड न करे। आमीन। ओके, मैं इसे समाप्त करना चाहता हूं। इसे देखें, यूहन्ना 15 पर वापस जाएं। और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। अब शब्द छांटता आपके मन में ये विचार लाता है कि किसान डालियां काट रहा है। आपको पता है ये विचार पीड़ा, दर्दनाक, अनुशासन ताड़ना का है, और इसी का वर्षों पहले प्रचार किया गया था। और कुछ विद्वानों का मानना है कि ये इसी की बात कर रहे हैं। लेकिन वो जिसमें विफल होते हैं वो ये है कि वे इसकी तुलना अन्य पौधों से करें जिन्हें आप कटर से काटते हैं। लेकिन इसकी तुलना प्राचीन इजराइल में यीशु के दिनों के किसानों के दाखलता जीवन से की जानी चाहिए, उस समय जब वे छटाई करते थे। वैसे यहां छांटता शब्द ग्रीक के कैथोरो शब्द है, जिसका अर्थ है पानी से साफ करना। उन दिनों में वे कुछ ऐसा करते हैं, वे डालियों पर पानी डालते हैं ताकि कीड़ों और पतंगों के जमाव को डालियों से साफ किया जाए, ताकि वे डाली को फल लाने से न रोकें। वे सचमुच इसे धोते थे, वे सचमुच डालियों को धोते थे। यह काटना नहीं है, यह धोना है, ताकि वे अधिक फल ला सके। ये काटना नहीं है, यह धोना है, ताकि वे अधिक फल ला सकें। और फिर वचन 3 की पुष्टि करने के लिए, तुम जो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। और शुद्ध शब्द कथैरोस है। कथैरो, अभी मेरे अंदर की हर डाली वो साफ करता है। हर डाली जो फलती है उसे वो पानी से साफ करता है ताकि वो और फले। क्रिया कथैरो है। आप पहले से ही कथैरोस हैं। शुद्ध एक विशेषण है।
वही शब्द यीशु हमें इन सभी झूठे लक्षणों से कैसे साफ करता है। अवसाद, आत्मदया, आपको पता है, ईर्ष्या, जलन, कड़वाहट, नाराजगी, आपको पता है, अधीरता, चिड़चिड़ापन, पास्टर के उपदेश के दौरान नींद आने के इन सभी जमावों से परमेश्वर हमें इन सब से कैसे शुद्ध करता है। प्रचार और जल और धोने से के द्वारा तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। यीशु ने कहा, इसीलिए जितना अधिक आप आपको ऊपर उठाने वाली और धोने वाली अभिषिक्त शिक्षा के अधीन रखोगे, उतना ही आप अधिक फल लाओगे। लोगों, आपको इस पूरी बात के संदर्भ में दिखना होगा। वास्तव में ये ऊपरी अटारी है, ये यूहन्ना 15 है। क्या आप जानते हैं कि ऊपरी अटारी में रहते हुए यूहन्ना 13 में क्या हुआ था? ये यीशु द्वारा चेलों के पैर धोने से शुरू हुआ। जब वो पतरस के पास आया, पतरस ने कहा, प्रभु केवल मेरे पैर ही नहीं, मेरा सिर भी धो दे। अब प्रभु ने क्या कहा? यीशु ने उसे कहा, जो नहा चुका है उसके पांव के सिवा और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं, परंतु वो बिल्कुल शुद्ध है। अब जो नहा चुका है, नहाया हुआ सुरक्षित है। एक बार जब आप पवित्र आत्मा के स्नान से पुनर्जीवित हो जाते हैं, यीशु के लहू द्वारा अपने सभी पापों से धुले हुए, तो आप पूरी तरह से नहाए हुए हैं। आपको फिर से नहीं नहलाया जा सकता। एक बार जब आप उद्धार पाते हैं तो हमेशा के लिए आपका उद्धार हो चुका है। तब से हर दिन आपको अपने पैर धोने की जरूरत होती है। तो जो नहा चुका है, ग्रीक में लुओ, उसे केवल धोने की जरूरत है। ग्रीक में निप्टो, वो कहते हैं लेडीज, जब आप अपना चेहरा धोती हैं तब वे लुओ शब्द का उपयोग नहीं करते, वो निप्टो शब्द का उपयोग करते हैं। अपने शरीर के किसी भाग को धोना निप्टो है। पूरी तरह से नहाना लुओ है। सबसे पहले वो जो नहा चुका है वो लुओ है। जो नहा चुका है उसे पांव के सिवा और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं, परंतु वो बिल्कुल शुद्ध है। और तुम शुद्ध हो, परंतु सब के सब नहीं। अगला वचन वो क्या कह रहा है? वो तो अपने पकड़ने वालों को जानता था, इसीलिए उसने कहा तुम सब शुद्ध नहीं हो। तो उस आखिरी भाग को भूल जाएं। ओके, इसके बारे में चिंता ना करें। ये यहूदा इस्करियोती का जिक्र है। ये यहूदा इस्करियोती का जिक्र करते हुए कह रहा है कि तुम सब के सब शुद्ध नहीं। लेकिन बाकी सब, एक बार जब आप नहा चुके हो तो आप पूरी तरह से शुद्ध हो। आपको हर दिन के लिए अपने पैर धोने की जरूरत है। आप अपने पैर कैसे धोते हैं? पानी से। इसका अर्थ क्या है? आपको वचन की ओर जाना चाहिए। दिन में कहीं ना कहीं आपको वचन में समय बिताना चाहिए। आपको कम से कम एक दैनिक डिवोशन करना चाहिए। मेरा वाला अच्छा है, मेरा वाला उपयोग लेना चाहेंगे, कई अन्य हैं, ऑलराइट। लेकिन सुनिश्चित करें कि शास्त्र आधारित, सुनिश्चित करें कि अनुग्रह केंद्रित, यीशु केंद्रित, और वचन पढ़ना शुरू करें और उस दिन का शास्त्र भाग और धोना शुरू करें, वचन सुनना शुरू करें। यदि आप ऐसा कर सके, जितना अधिक आप सुनेंगे ऐसा होगा जैसे डाली को साफ किया जा रहा है और उस पर जमे हुए कीटों और कीड़ों को आप अधिक फलवंत होंगे और आप अधिक फलवंत होंगे। आमीन। ये कोशिश करने की बात नहीं है, ओ पास्टर प्रिंस मैंने ये उपदेश सुना है, अब मैं इस संदेश को जानता हूं। नहीं, विश्वास सुनते हुए से नहीं आता, विश्वास सुनने से आता है। अब डर में रहकर खुद को तैयार करने या खुद के बारे में सोच नहीं सकते, लेकिन आप डर रहित होकर खुद को सुन सकते हैं, बशर्ते कि उपदेश में और अधिक डर ना हो। आमीन। तो क्या आप सभी इसे सीख रहे हैं? ओके, 2 और भाग और हम समाप्त करेंगे। अब मेरी प्रार्थना है कि आप इस भाग से भरपूर आशीषित हो। हाल ही मैं पढ़ रहा था कि जो यहोवा की बात जोड़ते हैं, ओके, उससे पहले आइए वो भाग दिखाते। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना? यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वो न थकता न भ्रमित होता, उसकी बुद्धि अगम है, वो थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। हाल ही में प्रभु ने मुझसे बात की और प्रभु कहते हैं, मेरे बहुत से लोग बाइबल में स्वास्थ्य शब्द का अध्ययन कर रहे हैं, और यदि आप स्वास्थ्य शब्द का अध्ययन करते हैं तो आप पाएंगे कि स्वास्थ्य शब्द केवल कुछ ही बार दिखाई देता है, और वास्तव में इब्रानी में, पुराने नियम में स्वास्थ्य शब्द वास्तविक में दवा शब्द है। इसीलिए स्वास्थ्य के लिए कोई शब्द नहीं है। इसलिए यदि आप प्रभु कहते हैं शक्ति शब्द का अध्ययन करें, मेरे लोगों को शक्ति शब्द का अध्ययन करने के लिए बता, क्योंकि शक्ति शब्द हर जगह बाइबल के पुराने व नए नियम में दिखाई देता है। क्योंकि शक्ति, बीमारी और निर्बलता क्या है? शक्ति का अभाव। बूढ़ा होना क्या है? शक्ति का अभाव। आप कमजोर हो जाते हैं। लोगों के आप सुन रहे हैं? तो यहां कहा गया है कि यहोवा थकता नहीं, वो थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। और आप में से कुछ लोग तरुणों की प्रशंसा करते हैं। आप कहते हैं ठीक है, वो बहुत युवा है, वो तो जवान है, वो बहुत तरुण है, और मैं चाहता हूं कि मैं फिर से तरुण हो जाऊं। वो जिंदा दिल है, वो ऊर्जा से भरे हुए। लेकिन अगला वचन देखें, तरुण तो थकते। परमेश्वर कहता है तरुणों से ईर्ष्या न कर। तरुण तो थकते और भ्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं। लेकिन आप अगर आप ईर्ष्या करना चाहते हैं
तो इन लोगों से ईर्ष्या करें जो यहोवा की बाट जोहते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। तरुण भी दौड़ते हैं और वे थक जाते हैं, वे चलते हैं और थक जाते हैं। लेकिन अगर आप यहोवा की बाट जोहते हैं, और बाट इब्रानी शब्द कवा है जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया, तो शब्द याद रखें, एक साथ बने रहना, एक साथ बने रहना, और आप और प्रभु एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यह दाखलता और डालियों का विचार है, और शब्द कवा से आपको रस्सी शब्द मिलता है। वैसे शब्द कवा इब्रानी शब्द है जिसका अर्थ आशा भी है। और बाइबल की आशा लोगों, हम जिस तरह से अंग्रेजी बोलचाल में उपयोग करते हैं वो नहीं है। हम आशा शब्द का उपयोग करते हैं। आशा का अर्थ है कि शायद ये तो ये हो, शायद ये ना हो, लेकिन बाइबल की आशा आपके भविष्य में अच्छी चीजें होने की निश्चितता है। और प्रभु ने मुझसे कहा कि पुत्र, दुनिया में इसका उल्टा अर्थ है। सबसे पहले यहां लिखा है आप पहले उड़ेंगे, इसका मतलब है कि आप उकाबों के समान उड़ेंगे। वास्तव में बाइबल कहती है परमेश्वर उकाबों की तरह आपकी जवानी नहीं बनाता है, और उकाबों की जवानी का नवीनीकरण हुआ, सही में ढालने की प्रक्रिया है। तो हम उकाबों के समान उड़ेंगे। सबसे पहले जब आप प्रभु की बाट जोहते हैं, आप उसके वचन में समय बिताएं, चाहे देर रात हो या सुबह जल्दी। जीवित दाखलता के साथ समय बिताने के लिए समय निकालें, करीब रहें, यीशु के करीब रहें, और फिर आप उड़ेंगे। आप पहले उड़ेंगे। दूसरा, आप दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे। तीसरा, आप चलेंगे और थकित ना होंगे। और प्रभु ने मुझसे ये कहा, और मैंने इसे अपने नोटबुक में लिखा है, प्रभु ने मुझे ये कहा, दुनिया उल्टी है, दुनिया हमेशा पहले चलती है और फिर दौड़ती है, लेकिन वे कभी नहीं उड़ते। परमेश्वर कहता है आप शुरू करते हैं, आपकी ताकत ऐसी होगी, आप स्वर्ग में मेरे साथ शुरू करते हैं। आप पहले उकाबों के समान उड़ेंगे और फिर आप दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। चर्च, क्या मुझे एक अच्छी आमीन मिल सकती है? क्या हमारे पास बाइबल में ऐसा है? परमेश्वर जो झूठ नहीं बोलता, 3 बार पवित्र परमेश्वर जो झूठ नहीं बोल सकता, हमें बताता है कि हम दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे। वो हमारे जीवन को उकाबों की तरह नहीं करेगा। बाइबल में एक आदमी है, और मैं इसे यहीं समाप्त करूंगा। एक आदमी जो बूढ़ा होना भूल गया है, उसका नाम कालेब है। उसका नाम कालेब है। जब वो वादा किए गए देश में गया तब वो 40 साल का था, और भेदी के रूप में उस देश में जाने के 45 साल बाद अब वो वादा किए गए देश में है। और वो यहोशू के पास आया और उसने कहा, यहोशू, याद है प्रभु ने हमें कैसे बचाया? आइए उसके अपने शब्दों में देखें। अब वो यहोशू से बात कर रहा है। कालेब, यहोवा ने अपने कहने के अनुसार मुझे जीवित रखा। किसने उसे जीवित रखा? यहोवा ने। और फिर क्यों चिंता करे? इस पर मनन करे। वैसे भी मैं इस समय इसके साथ समाप्त करूंगा। और अब देख, जब यहोवा ने मूसा से ये वचन कहा था तो वे 45 वर्ष के हो चुके थे, जिन्होंने इजराइल जंगल में घूमते फिरते, उनमें यहोवा ने उनके कहने के अनुसार मुझे जीवित रखा। और अब मैं 85 वर्ष का हूं। जितना बल मूसा के भेजने के दिन मुझ में था, उतना ही बल अब तक मुझ में है, युद्ध करने या भीतर बाहर आने जाने के लिए। जितनी उस समय मुझे में सामर्थ्य, उतनी ही अब भी। इसलिए अब पहाड़ी मुझे दे। 45 वर्ष की आयु में एक पहाड़ था, और आप जानते पहाड़ पर कौन थे? अनाक वंशी। ये लोग शूरवीर दानव थे। वही शूरवीर जो यरीहो में वादा किए गए देश में थे, अनाक वंशी। वे हिब्रोन पहाड़ी पर भी थे। वैसे ये अभी भी वहां है वो पहाड़। वास्तव में पिछले महीने कुछ पास्टर्स वहां गए थे, और हेब्रोन की पहाड़ी, और उसने कहा कि वो पहाड़ी मुझे दे, क्योंकि आपने सुना कि उन दिनों कैसे अनाकवंशी शूरवीर वहां थे, और वे नगर बड़े और किले बंद थे। परंतु क्या जाने संभव है और मैं उन्हें उनके देश से निकाल दूं, जैसा कि प्रभु ने कहा? और देखो क्या हुआ। यहोशू ने उनको आशीर्वाद दिया और हिब्रोन को कालेब का भाग कर दिया। इसका मतलब है कि वो वहां गया और उसने उन शूरवीरों को हराया और उन्हें भगा दिया, और वो पहाड़ी उसकी हो गई। दुनिया कहेगी आप पहाड़ी पर हो। परमेश्वर के लोग कहते हैं नहीं, मुझे पहाड़ी दे दो, मुझे पहाड़ी दे दो। आमीन। मैं आपको बताता हूं, आप खुद को आश्चर्यचकित कर दोगे जब आप दाखलता का जीवन जियोगे। आपसे 10 साल छोटे लोग होंगे और आप उनसे अधिक मजबूत होंगे, और वो हमेशा भ्रमित और थके हुए रहते हैं। तरुण भी पूरी तरह से थक जाते हैं, लेकिन आप मजबूत बने रहते हैं। यानी अगर आप शैतान के झूठ को स्वीकार नहीं करते, और जिस क्षण आप चीजें भूलना शुरू करते हैं, तो ये ना कहें कि मैं बूढ़ा हो रहा हूं,
और जब डॉक्टर आपको बताते हैं कि यह बढ़ती उम्र का भाग है तो इसे स्वीकार ना करें। अपने दिल में कहें, मैं यीशु के नाम से इसे अस्वीकार करता हूं। मैं बस इतना जानता हूं कि हम अब्राहम के पुत्र और पुत्रियां हैं और अब सारा की बेटियां हैं। और बाइबल कहती है कि तुम सारा की बेटी हो अगर आप डरते नहीं और भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं, डर और चिंताओं पर। तो ये कहता है कि आप सारा की बेटियां हो। और मैंने उन वचन को एक बार प्रभु से पूछा। मैंने कहा, प्रभु क्या आप सारा की बेटियां क्यों कहते हैं? आप सारा की बेटी क्यों कहते हो? एस्तर या रूत की बेटियां क्यों नहीं कहते? वे अद्भुत महिलाएं हैं। और परमेश्वर ने मुझसे कहा, क्योंकि सारा बाइबल में एकमात्र ऐसी महिला थी जिसकी युवावस्था नवीनीकृत हुई और उसका रजोनिवृत्ति उलट गई। आमीन। और मैं ही आपको बताता हूं, बस ध्यान रखें, आप गर्भवती हो जाए तो मुझे दोष न दें। यदि आप वचन को सुनते रहते हैं तो मैं बस आपको यह बता दूं, आप इस वचन को सुनते रहें, आप धोते रहें, धोते रहें, धोते रहें, धोते रहें। आप कभी नहीं जानते कि क्या होने वाला है। आपको पता है, आप अधिक फल, बहुत अधिक फल लाते हैं। ऑलराइट, कृपया मुझे दोष न दें। ओके, प्रभु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति करें। चलो चर्च, हालेलुया हालेलुया। आप जीवित दाखलता की डालियां हैं मित्र। ये सब जीवित दाखलता से जुड़ने से शुरू होता है। ये दाखलता एक समय पर अकेली थी, बिल्कुल अकेली, लेकिन परमेश्वर ने उसे भेजा। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र, 100% मनुष्य, 100% परमेश्वर। परमेश्वर मनुष्य, मनुष्य के रूप में वो मरने के लिए आया था। हाँ मित्र, वो मरने के लिए आया था। वो मरने के लिए जन्मा एकमात्र बच्चा था। परमेश्वर ने उसे पापी देह की समानता में एक शरीर में भेजा। पापी देह में नहीं, बल्कि पापी देह की समानता में, आपके और मेरे जैसे, ताकि वो मर सके, ताकि वो मर सके। और क्यों? क्योंकि हम सभी ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है। हम सभी ने अपना मार्ग बदल लिया है। हर कोई अपने मार्ग पर चलता है। हम भटकी हुई भेड़ों के समान है। हमसे प्रेम रखने वाले परमेश्वर की हमें परवाह नहीं थी। हमें उस विश्वास योग्य परमेश्वर की परवाह नहीं थी। ऐसा परमेश्वर जो झूठ नहीं बोलता, ऐसा परमेश्वर जिसके दिल में हमारा हित है। हम भटकी हुई भेड़ों के समान है और परमेश्वर ने हमारी परवाह की। तब भी जब हमने उसकी परवाह नहीं की, उसे जानने से पहले ही उसने हमसे प्रेम किया। जब हम पापी ही थे, मसीह हमारे लिए मरा। मसीह ने आपके पापों को उठाया और उसने आपको उसकी धार्मिकता दी। वो श्रापित हुआ ताकि आप आशीषित हो। उसे त्यागा गया ताकि परमेश्वर हमेशा आपके साथ रहे। आपके पास परमेश्वर की निरंतर उपस्थिति हो। वो आपको कभी न छोड़ेगा और नहीं त्यागेगा। यदि आप वो हो, चाहे आप कहीं भी हो, और आप उस जीवित दाखलता से जुड़ना चाहते हो, तो अभी मेरे साथ ये प्रार्थना करें। और यदि आप इसे टेलीविजन पर देख रहे हैं, यदि आप चाहते हो कि ये आपके जीवन में वास्तविक हो, तो दिल से मेरे पीछे पीछे ये कहें, स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के दान के लिए धन्यवाद। आपका पुत्र जो मेरे पापों के लिए क्रूस पर मरा, उसने मेरे पापों को सहा ताकि मैं उसकी धार्मिकता बन सकूं। वो श्रापित हुआ ताकि मैं आशीषित हो सकूं। वो मेरे पापों के बिना मृतकों में से जी उठा और मैं उसमें जी उठा। और आज मैं उसके साथ आपके दाहिनी हाथ पर बैठा हूं, विश्राम करते हुए, वो विश्रांति का जीवन जीते हुए, जहां यीशु सब कुछ करता है, सब कुछ। धन्यवाद पिता। यीशु मसीह मेरा प्रभु है। मैं पूरी तरह से उद्धार पाया हूं, पूरी तरह से क्षमा किया गया हूं और आशीषित हूं यीशु के नाम से। और सभी लोगों ने कहा आमीन,